अभी एक बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, कोई सीमा नाम की है, सीमा नाम की, वो अपने मियां को छोड़ के आ गई। मियां को छोड़ दिया उन्होंने। मियां बेचारा सऊदी अरबिया में कमाने के लिए गया था, बच्चों के लिए, इनके लिए, इन्होंने मियां को लात मार दी। बताइए आप, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये कानूनी नुक्ता नजर से, हमारे मजहबी आइन के नुक्ता नजर से गलत है। जब तक तलाक नहीं हुई कानूनी तौर पर, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, जब तक कानूनी तौर पर औरत अपने शौहर से तलाक ना ले, दूसरे से शादी नहीं कर सकती। ये संविधान है। वो बेचारा वहां बैठा, ये यहां आ गई, और आई भी इलीगल तरीके से है, लीगल तरीके से नहीं आई। वो हिंदुस्तान आना चाहती थी, हिंदुस्तान आने के लिए उसने वीजा ली, हिंदुस्तान ने वीजा उसको नहीं दी, हमारे मुल्क की वीजा उसको नहीं मिली। जब नहीं मिली तो वो घूम घाम के नेपाल होके चोरी से आ गई। ये गलत है और हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ। ऐसे कोई भी आदमी आ जाए, भी कैसे आ जाए? लीगल तरीके से। पहले इजाजत ले, आपको आने की इजाजत दी जाए तो आप आए, और इजाजत ना दी जाए तो आप जब तक ना आए, जब तक कि वो मुल्क का आइन, मुल्क का कानून आपको इजाजत ना दे दे। किसी के घर में आप बगैर इजाजत के पीछे के दरवाजे से नहीं आ सकते। आप कुमल लगा के आए तो चोर कहलाएंगे। आपको आना है तो इजाजत लेके आना पड़ेगा। किसी के घर में बगैर इजाजत से आए तो घर वाले को अच्छा नहीं लगता। हमारे मुल्क में कोई बगैर इजाजत से आए तो हमें कैसे अच्छा लगेगा? और वो चीख रही है मीडिया के सामने, कह रही है मैं मरूंगी भी यही, मैं जीऊंगी भी यही, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। लोगों में एक बात कहता हूं, मैं ये मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, उसको शक की निगाह से देखा जाए, उस पर भरोसा ना किया जाए। जो औरत अपने शौहर की वफादार ना हो सकी, वो हमारे मुल्क की वफादार क्या होगी? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझने की है कि नहीं है? मैं एक मुल्क का नागरिक होने के नाते ये बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ का एक बाशिंदा होने के नाते ये बात कर रहा हूँ। मेरा अधिकार है इसलिए कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और ये मुल्क मेरा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो 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 सचिन के चक्कर में पड़ के अपने शौहर से गद्दारी कर सकती है, वो कल को किसी और के चक्कर में पड़ के हमारे मुल्क हिंदुस्तान से भी गद्दारी कर सकती है। वाह 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 वाह, मुफ्ती साहब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब जी। कर सकती है कि नहीं कर सकती है? इसलिए मैं अपने मुल्क की खुफिया एजेंसियों से मांग करूंगा कि उस पर जो है खास तवज्जो दी जाए और उसको जो है एकदम हल्के में ना लिया जाए। बहुत अच्छा है। और फिर बात पाकिस्तान की है, दूसरे मुल्क की होती तब भी एक परस्ता हम खामोश बैठ सकते थे, लेकिन बात पाकिस्तान की। वाह वाह वाह, बेशक। अगर पाकिस्तान से मक्खी उड़ के आ जाए, हम जब उसे बार बार चेक करते हैं, ये तो इंसान है। वाह वाह, बेशक। बात है कि नहीं? एक मक्खी अगर उड़ के आ जाए तो उसको बार बार हम चेक करते हैं, इसलिए कि हमारे मामलात अच्छे नहीं हैं और हम हर हाल में अपने मुल्क की सपोर्ट करेंगे। हमारा मुल्क हमारे लिए सबसे पहले, बात है कि नहीं? हमारा मुल्क हमारे लिए सबसे पहले। हमें किसी सीमा पे विश्वास नहीं। चोर तो कहते ये मैं अच्छा हूं, उसको नेशनलिटी ना दी जाए, उसको नागरिकता ना दी जाए। इसलिए अगर एक कवारी लड़की अगर आती इस तरह से, वो भी गलत था, लेकिन किसी हद तक मान लिया जाता, चलो वो आ गई। लेकिन जो उस शौहर से गद्दारी कर दी जिससे 4 बच्चे पैदा हुए,
अगर वो शौहर गलत था तो 4 बच्चे पैदा ना होते। बात समझने की है। वो शौहर गलत था तो शराबे पी रहा होता, वो सऊदिया में कमाने न गया होता। वो सही था तभी तो अपने बीवी बच्चों का ख्याल करके 4 पैसे कमाने के लिए गया। और तू अपना मकान बेच के यहां आ गई। कल को क्या पता तू क्या बेच के यहां से चली जाए। कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कोई बोले या ना बोले, हम बोलेंगे, हमारे मुल्क की बात है। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ने सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता शौहर का बनाया है। एक स्पेशल मियां बना दिया। दुनिया एक तरफ है, तेरा स्पेशल मियां एक तरफ है। एक बात बताऊं मैं आपको, हमारी शरीयत में तो यहां तक है सीमा, अगर सुन ले इस चैनल के माध्यम से तो मेरी तकरीर कभी सुन सके तो, अगर बाप का जनाजा पड़ा हो और शौहर अगर इजाजत ना दे तो उसको जाने की इजाजत नहीं है। इतना बड़ा मर्तबा किया है पति का, इतना बड़ा मर्तबा किया है पति का। इस्लाम ने इतना बड़ा मर्तबा किया है कि अगर शौहर इजाजत ना दे तो तुम किसी भी कीमत घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। तू अपने शौहर की अजमत और उसकी मोहब्बत को ठोकर मार करके किसी दूसरे के साथ आ गई, और वो भी इल्लीगल तरीके से। मुझे अपने मुल्क की चिंता है। मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था, शौहर का मर्तबा शरीयत ने इतना रखा है, इतना रखा है, इतना रखा है कि नबी फरमाते हैं मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां का है और औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। समझ रहे हैं? मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी मां का है और शौहर पर सबसे ज्यादा हक, वो बीवी पर, औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। कितना बड़ा मर्तबा रखा है। लेकिन आज बाज बीवियां शौहर की औकात जूती में रखे हुए हैं, बोल नहीं सकते वो बेचारे उनके सामने। गालियां बकती हैं उन्हें, सर पे काटने दौड़ती हैं उन्हें, क्योंकि कानून इतने सख्त हो गए। अगर वो शौहर को जहर खिला के भी थाने में चली जाए ना, शौहर की सांसें निकल रही उसकी नहीं सुनी जाएगी, सुनी जाएगी। कानून बड़े मामले, क्या कहा जाए। निजामे में कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं है। शौहर चीख चीख के कहे नहीं सुनी जाएगी, ये अगर एक बात कह दे तो इसकी सबसे पहले सुनी जाएगी। समझ रहे हैं आप? उसका ही कहीं ना कहीं नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, नाजायज उठाया जा रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारी सुनी जाएगी पहले, इसकी तो सुनी नहीं जाएगी। अभी दोनों में मियां बीवी में झगड़ा हो जाए और बीवी सीने पे बैठ के उसको खूब मारे, सीने पे बैठ के उसके खूब मारे, और मारने के बाद में ये शोर मचा दे, मोहल्ले वाले आए कि मुझे बड़ा मारा, तो मोहल्ले वाले भी सही डांटेंगे, हाँ तूने मारा। और ये थाने चली जाए तब तो खैर ही नहीं इस गरीब की, पैसे दे के भी आसान नहीं छूटेगा। समझ रहे हैं आप?